कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, लेकिन अगर गलती से खुल जाए तो क्या होगा। रवि, मेघा और उसका दोस्त अजय इस हवेली में रहने आते हैं। इतनी बड़ी हवेली इतनी सस्ती में क्यों मिल रही है? मकान मालकिन बोलती है, बस एक बात का ध्यान रखना, हवेली में 6 दरवाजे हैं, 7वां दरवाजा मत खोलना। 7वां दरवाजा? पर ये कहाँ है? जब सही समय आएगा वो खुद सामने आ जाएगा। पहली रात और अजीबोगरीब घटनाएं। रात को सोते समय अजय को फुसफुसाहट सुनाई दी। उस समय रात के 3 बजे थे। अचानक हवेली की बत्तियां बंद हो गई। अजय घबरा कर बोलता है, क, 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 कौन है यहाँ? अगले दिन हवेली में घूमते हुए 7वां दरवाजा दिखाई देता है, जो पहले वहां नहीं था। दरवाजे पर लाल रंग से कुछ लिखा था, अगर इसे खोला तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये दरवाजा तो कल यहाँ नहीं था। क्या ये वही 7वां दरवाजा है जिसके बारे में मकान मालकिन ने कहा था? के अंदर से हल्की हंसी सुनाई दी। अजय दरवाजा खोलने की जिद करने लगता है। हमें दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर धूल में 3 पैरों के निशान थे। ये 3 पैर के निशान किसके हैं? वे लोग अंदर की ओर देखते हैं, जहां एक पुराना शीशा पड़ा था। अचानक शीशे में तीनों की परछाई दिखने लगी, लेकिन उनके अलावा एक और परछाई थी जिसका शरीर नहीं था। बंद करो ये दरवाजा और भागो यहाँ से। ऐसे करके वे लोग रात गुजारते हैं। अगले दिन वे मकान मालकिन के पास जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। मकान मालकिन सन्न रह जाती है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिर ये 7वां दरवाजा क्या है? सालों पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था जिसने एक आत्मा को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही इसका शिकार बन गया। तब से उसकी आत्मा 7वें दरवाजे में कैद है। मतलब वो बाहर आ चुका है? हाँ, अब वो किसी को छोड़ने वाला नहीं। अंतिम रात के ठीक 3 बजे हवेली के दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे। कमरे का तापमान गिर गया और सन्नाटा छा गया। अजय, तुम ठीक तो हो ना? अजय तुम ठीक हो ना? अजय, अब कोई नहीं बचेगा। अगली सुबह मकान मालिकिन हवेली में जाती है।
लेकिन अंदर कोई नहीं था। सातवां दरवाजा फिर से गायब हो चुका था। दीवारों पर खून से एक नया संदेश लिखा था। अब एक नया दरवाजा खुलेगा और अगला शिकार तुम हो।